कितनी देर तक तुम विशाल का इंतजार करोगी? तुम्हें मालूम है ना, उसे देर से तो आने की आदत ही है। जाओ अपने कमरे में जाके सो जाओ। चलो। खुशी, खुशी, अरे खुशी, 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 क्या हुआ? खुशी उठो। मामा, नीलम चाची, जल्दी आओ, जल्दी आओ। खुशी, क्या हुआ? देखो खुशी को क्या हो गया है। खुशी, खुशी उठो, उठ बेटा, खुशी बेटा उठ। खुशी, खुशी, रमन उठाओ ना, कुछ करो ना। खुशी, खुशी उठो। खुशी, खुशी बेटा, खुशी, खुशी, पीछे जा। ये लीजिए ग्लूकोज, ले लो। देख ले अपने सपूत के कारनामे। बेचारी बच्ची को कह के गया था कि मैं जल्दी आ जाऊंगा, और उसके इंतजार में इसने बेचारी ने खाना नहीं खाया। आने दो उसे, आज मैं बात करता हूं उससे। प्लीज शांत हो जाइए। पापा जी, उनका कोई कसूर नहीं है। उन्होंने हमसे नहीं कहा था कि हम खाने पर उनका इंतजार करें। भाभी, मैंने डॉक्टर को फोन कर दिया है, वो आ रहा है। शीतल, अब कोई जरूरत नहीं है। खुशी होश में आ गई है, बस खाना नहीं खाया था तो थोड़ी सी कमजोरी हो गई थी। डॉक्टर को मना कर दो। ठीक है भाभी। रचना जी बेटा, खुशी के लिए खाना लेकर आ। जी लाती हूँ। आप लोग जाकर आराम कीजिए ना, मैं हूं ना खुशी के साथ। नहीं बेटा, मेरे ख्याल में हमें यहीं रहना चाहिए। कमान चाचा जी, अगर आप लोग यहीं पर रहोगे ना तो खुशी को लगेगा कि उसने खामखा आप लोगों को तकलीफ दी है। क्यों खुशी? हाँ पापा जी, आप लोग जाकर आराम कीजिए। ठीक है बेटा, लेकिन किसी भी चीज की जरूरत हो तो हमें कह देना। चलो खाना खाओ। हमारा मन नहीं है संजना। देखो, खाना तन के लिए खाया जाता है, मन के लिए नहीं। और इस वक्त तुम्हारे तन को पौष्टिक आहार की सख्त जरूरत है। चलो खाना खा लो। अच्छा, तुम्हें पता है, जो बच्चे खाना नहीं खाते हैं ना, उन्हें लंगड़ा भूत पकड़ के देखा जाता है। हम बच्चे नहीं हैं जो तुम्हारी बातों से बहल जाए। अच्छा, सारी हरकतें हैं बच्चों वाली, और कह रही हूँ मैं बच्ची नहीं हूँ। चलो जल्दी से खाना खाओ। बुलाओ वो लंगड़े भूत को। That's like a good बच्ची। कहाँ गए थे तुम लोग? डिनर के बाद वॉक के लिए गए थे। क्यों, कुछ काम था? नहीं, कुछ काम तो नहीं था, मगर तुम लोगों की गैर हाजिरी में घर में कुछ हुआ था। क्या हुआ था मम्मी जी? विशाल का इंतजार करते करते खुशी बेहोश हो गई थी। क्या बेहोश हो गई? मैं अभी उससे मिलकर आती हूँ। अरे रुको, घबराने की कोई बात नहीं है, वो तो बेचारी भूख के मारे बेहोश हो गई थी। होश में आने के बाद संजना और रचना ने उसे खाना खिला दिया, और अब तक तो सुला भी दिया होगा। सवेरे मिल लेंगे। नहीं मम्मी जी, प्लीज, मेरा दिल नहीं मानेगा, मैं अभी उससे मिलकर आती हूँ। हमारी इस हालत में भी श्रुति हमसे मिलने नहीं आई। शायद यहीं से हमारी दोस्ती के अंत की शुरुआत है, और एक वो वक्त था जब हर दुख, हर तकलीफ में हम साथ थे। सुबह से बहुत तेज बुखार है। श्रुति बेटा, संजना आई है तुमसे मिलने। अरे तुम लोग बातें करो, मैं चाय बना के लाती हूँ। तू ना बिल्कुल अपना ध्यान नहीं रखती है। संजना तो यहाँ क्या कर रही है? तेरा कल कंप्यूटर एग्जाम है ना। श्रुति, तुम मेरे लिए किसी भी एग्जाम से ज्यादा इम्पोर्टेंट हो। संजना, डोंट बी स्टूपिड।
तू जा अपने एग्जाम की तैयारी कर, मैं खुशी को बुला लूंगी। कैसे बुला लेगी? अगर तू उसे बुलाना चाहेगी ना, फिर तुझे उड़ना पड़ेगा। क्योंकि इस वक्त वो हवाई जहाज में है, दिल्ली जा रही है अपने कजन के वेडिंग के लिए। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई। सरप्राइज! हाय हाय, तू यहाँ क्या कर रही है? तुझे तो दिल्ली में होना चाहिए था ना। हाँ, हमें दिल्ली में होना चाहिए था, लेकिन तुम्हें इस तरह बीमार छोड़कर क्या हम वहाँ जा सकते थे? और अगर हम वहाँ चले भी जाते तो तुम्हारे बारे में सोच सोच कर हम खुद ही बीमार हो जाते। इसलिए हमने मम्मा से कह दिया कि वो हमारा ट्रिप कैंसिल कर दें। मम्मी बहुत अपसेट होंगी ना। हाँ, मम्मा तो बहुत अपसेट थी, लेकिन तुम्हारे लिए। और मम्मा ने हमसे कहा है कि जब तक वो नहीं लौटती, हमें यहाँ तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारी देखभाल करनी चाहिए। अगर तुम्हें ऐतराज ना हो तो। दोनों एकदम पागल हो। देखो श्रुति, तुम्हारी सेहत हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। पहले तुम, बाकी सब बाद में। हाँ, और एक दोस्त ही एक दोस्त का दर्द समझ सकता है। ये दोस्ती हमारी है जान से भी प्यारी, रहे साथ। हम हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे श्रुति, हम तुम्हें कभी अकेला नहीं पड़ने देंगे। हम तीनों हैं सहेली, एक दूजे बिन अकेली, ना होंगे कभी हम जुदा। दुनिया छूटे तो छूटे, ये बंधन कभी न छूटे, यही अपना वादा रहा। ये दोस्ती हमारी है जान से भी प्यारी। मुझे खुशी को सोने देना चाहिए, किसे आराम की जरूरत है। वैसे भी मुझे देखकर उसके पुराने जख्म ताज़ा हो जाएंगे, और मैं अपनी प्यारी खुशी को दर्द नहीं देना चाहती। ना होंगे कभी हम जुदा। दुनिया छूटे तो छूटे, ये बंधन कभी न छूटे, यही अपना वादा। शायद नींद में छींकी होगी। अरे संजना भाभी, इतनी रात हो गई, अब तक तुम जाग रही हो? सिर्फ मैं नहीं, घर के ज्यादातर सारे लोग जाग रहे हैं, क्योंकि आपने सबकी नींद हराम की है। क्या मतलब? और तुम मुझसे इस तरह से क्यों बात कर रही हो? क्योंकि यही तरीका बाकी है। आप अपने आप को समझते क्या है मिस्टर विशाल? जब चाहे चले आए, जब चाहे चले गए। शायद आपको याद दिलाना पड़ेगा कि ये एक घर है, सराय नहीं। और यहां पर आपके अलावा बहुत सारे लोग रहते हैं, लेकिन उनसे आपको क्या? आपकी पार्टीज, आपके फंक्शंस, आपके रंग रलियां, ये सब चलनी चाहिए, राइट? फिर कोई जिए या मरे। आखिर बात क्या है? और फिर मेरी नाइट लाइफ से तुम्हें क्यों फर्क पड़ता है? खुशी को फर्क पड़ता है, और वो मेरे लिए काफी है। ओह, तो खुशी ने कहा ये सब? हाँ? उसे कहने की जरूरत नहीं है। इस घर में लोग हैं जिनकी आंखें हैं, वो देख सकते हैं। खाने पर आपका इंतजार करते करते बेचारी खुशी आज भूख के मारे बेहोश हो गई। क्या आपने कभी भी अपने अलावा किसी और के बारे में सोचा है? नहीं, क्योंकि अगर सोचा होता तो आज आपकी पत्नी की यह हालत नहीं होती। अगर आपको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं था, तो क्यों आपने मेरी बेचारी भोली भाली नादान सहेली के साथ शादी करके उसकी जिंदगी को खराब किया? देखो संजना, तुम हद से। शायद गलती हमारी है। हम लोगों ने शादी से पहले आपके बारे में ठीक तरह से पूछताछ नहीं की थी। ओह शराब, बहुत हो गया। तुम होती कौन हो मुझसे इस ढंग से बात करने वाली? खुशी की दोस्त। दोस्त हो तो दोस्ती की हद में रहो। उसे पार करके हमारी जाती जिंदगी में दखल देने की कोशिश मत करो। अच्छा, आप आ गए। क्यों? इतने से मन नहीं भरा?
कोई और कसर बाकी रह गई हो तो घर वालों को भी बुलाऊं। आप क्या कह रहे हैं? हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा। नाटक करने की जरूरत नहीं है। तुम ये सब दिखा के साबित क्या करना चाहती हो कि तुम बहुत बड़ी सती सावित्री हो और अपने पति के लिए अपनी जान भी दे सकती हो? देखो, इन सब चीजों का कोई अर्थ नहीं रहता जब तुम्हारा पति ही तुम्हारे साथ ना हो। विशाल, हम ऐसे कैसे सोच सकते हैं? आप गलत समझ रहे हैं। मैं गलत समझ रहा हूं? मैं गलत समझ रहा हूं? मैंने तुमसे कहा था कि देर रात तक खाने पे मेरा इंतजार करो। अगर भूख के मारे तुम बेहोश होकर गिर पड़ी तो उसमें मेरा क्या कसूर है? मुझे क्यों सुनाया जा रहा है? क्या हुआ? क्या किसी ने आपसे कुछ कहा? कहा? तुम्हारी चहेती सहेली संजना चिल्ला चिल्ला कर मुझ पर इल्जाम लगा रही थी कि जो कुछ भी हुआ मेरे कारण हुआ। तुम्ही ने उसको कुछ कहा होगा मेरे बारे में, वरना उसकी हिम्मत जो मुझसे इस ढंग से बात करे। हमारा विश्वास कीजिए, हमने किसी से कुछ नहीं कहा। तो फिर वो हमारे रिश्ते में दरार डालने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? लेकिन संजना ऐसा क्यों चाहेगी? मुझे क्या मालूम क्यों चाहेगी, लेकिन अगर ऐसा है तो वो तुम्हारी दोस्त नहीं, दुश्मन है, दुश्मन। देखो खुशी, हर रिश्ते की कुछ सीमाएं होती हैं और उन सीमाओं को इंसान को लांघना नहीं चाहिए। और संजना का क्या हक बनता है कि वो इस दहलीज को पार करे? देखो, अगर वो तुम्हारी दोस्त है तो मैं भी उसका जेठ हूं। उसके बावजूद उसने मेरा अपमान किया, और वो भी सिर्फ तुम्हारे कारण। ये बात ध्यान में रहे। क्या बात है खुशी? विशाल ने कुछ कहा? मैं जानती थी वो अपना गुस्सा तुम पर ही निकालेगा। वो कुछ भी कहे, उनका हक है, लेकिन तुम्हें क्या हक है उनसे इस तरह बात करने का? क्या मेरा कोई हक नहीं बनता? तुम सिर्फ हमारी दोस्त हो, लेकिन वो हमारे पति हैं, और पति पत्नी के रिश्ते के बीच जन्म देने वाले माँ बाप भी नहीं आते हैं। तुम दोनों क्यों दोस्ती के नाम पर हमारी जिंदगी तबाह करने पर तुली हुई हो? ये तुम क्या कह रही हो खुशी? हम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तुम अच्छी तरह जानती हो किस तरह श्रुति ने अपनी हरकतों से विशाल के सामने हमें नीचा दिखाने की कोशिश की है, और तुम तो उससे 2 कदम आगे निकली। वो हमें नीचा दिखा रही है और तुम हम दोनों में झगड़ा लगा रही हो। देखो खुशी, मैं सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहती थी। ऐसे मदद करते हैं? हम जितना विशाल के करीब आने की कोशिश करते हैं, तुम्हारी मदद की वजह से उतने ही दूर होते जा रहे हैं। तो मैं क्या करती? तुम्हारी जिंदगी को तबाह होते हुए मैं देखती। उनके बिना तो हम वैसे ही घुट-घुट कर मर जाएंगे। हर चीज की एक हद होती है, और दोस्ती की भी। और हमें ऐसी दोस्ती नहीं चाहिए जो सारी हदों को पार कर दे, हमें अपने अपनों से दूर कर दे। क्या हो गया है तुम दोनों को? कैसी बातें कर रहे हो तुम दोनों? संजना, खुशी ठीक कह रही है, तुझे विशाल से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन खुशी, संजना ने ये सिर्फ इसलिए किया क्योंकि उसके दिल में तेरे लिए भलाई है। देखो, मेरी हिमायत करने की कोई जरूरत नहीं है। जो तुमने हमारे साथ किया है ना, उसके बाद हम तुम्हारे साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहते हैं, और ना ही हम तुमसे कोई रिश्ता रखना चाहते हैं। प्लीज प्लीज ऐसा मत करो तुम दोनों। अगर तुम दोनों को मुझसे दोस्ती नहीं रखनी है तो मत रखो, पर आपस में तो मत लड़ो। लेकिन मैं तुम दोनों के हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज। हमारी जो दोस्ती तुम दोनों के बीच में है, उसे बचाए रखो प्लीज। संजना, प्लीज खुशी, है जान से भी प्यारे रहे